तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मरीन 13। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जीपी रेटिंग के बारे में आपको टोटली माहिती देने वाले हैं। जैसे कि जीपी रेटिंग क्या है, जीपी रेटिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, जीपी रेटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, जीपी रेटिंग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जीपी रेटिंग कौन कौन से इंस्टीट्यूट में करनी चाहिए, जीपी रेटिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जीपी रेटिंग के कोर्स के दरमियान आपको उस इंस्टीट्यूट में क्या क्या करना पड़ सकता है, और लास्ट में जीपी रेटिंग की एग्ज़ाम कैसी ली जाती है। ये सभी चीज़ों की माहिती आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मतलब कि एक ही वीडियो में आपको जीपी रेटिंग के बारे में पूरा मरी मसाला मिलने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीपी रेटिंग मीन्स जनरल पर्पस रेटिंग। अगर आपका मन सिप में जाकर डॉलर में पैसे कमाने की इच्छा है और साला आपका 10th में 50% से भी कम आया है तो आपके लिए जीपी रेटिंग बेस्ट ऑप्शन है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें जीपी रेटिंग क्यों करनी चाहिए। अभी कोई भी शिपिंग कंपनी हो वो ऐसे ही किसी भी क्रू मेंबर को शिप में लेगी तो नहीं। वो कंपनी चाहती होगी कि जिस क्रू मेंबर को हम हमारी कंपनी में ऐड करें उसके पास अच्छा शिप के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके पास ऐसा कोई तो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि उस शिपिंग कंपनी को खातिर ही हो जाए कि जिस क्रू मेंबर को हम हमारी कंपनी में हायर कर रहे हैं वो अच्छी तरह से हमारे शिप में काम करेगा। तो ऐसी नॉलेज और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से? तो वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट हैं जो कि जीपी रेटिंग के कोर्स अच्छी तरह से अपनी इंस्टीट्यूट में करवाती है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीपी रेटिंग की फीस कितनी होती है और इंडिया में ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि जीपी रेटिंग के लिए बेस्ट है। जीपी रेटिंग कोर्स की फीस की बात की जाए तो हमारे इंडिया में नॉर्मली जीपी रेटिंग का कोर्स 2 लाख से लेके 2,80,000 के अराउंड जीपी रेटिंग का कोर्स करवाया जाता है। जीपी रेटिंग कोर्स का टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है। और हमारे इंडिया में 3 ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। वो 3 इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले नुसी जो कि गोवा में आई है, दूसरी है TS रहमान जो कि मुंबई में आई है, और तीसरा है द ग्रेट ईस्टर्न जो कि महाराष्ट्र में आई है। इनमें से किसी भी 3 इंस्टीट्यूट में से आपने अगर जीपी रेटिंग कर ली तो आप समझ सकते हो कि आप जहाज पे जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छी नॉलेज लेके जहाज में जा रहे हैं। अगर ये 3 इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन ना मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे जीपी रेटिंग करवाया जाता है। तो आप उधर भी ट्राई करके जीपी रेटिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते। तो गाइस, अभी मैं मान रहा हूँ कि आपने जीपी रेटिंग में एडमिशन ले लिया है, तो आगे की बात हम करते हैं। तो जीपी रेटिंग में टोटल 2 सब्जेक्ट होते हैं, जीएसके और एमईके। जीएसके मीन्स जनरल शिप नॉलेज और एमईके मीन्स मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज। जीएसके की चैप्टर की बात की है तो जीएसके में टोटल 10 चैप्टर है और एमईके में टोटल 20 चैप्टर है जो कि आपको इंस्टीट्यूट में अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जीएसके का प्रैक्टिकल और एमईके का प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। तो गाइस, ये तो हमने बात कर ली सब्जेक्ट के बारे में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि उस 6 महीने के दौरान आपका डेली रूटीन क्या होगा। सबसे पहले सुबह 6 बजे आपका वेकअप कॉल होगा। 6 से साढ़े 6 के बीच में आपको रेडी होना है और 6:30 बजे आपको मस्टर के लिए नीचे जाना होगा। मस्टर पे जाने के बाद आपका हेड काउंट लिया जाएगा। 6:45 से लेकर 7:30 तक आपकी पीटी होगी। पीटी मीन्स कि उस दौरान आपको थोड़ी रनिंग करवाएंगे, पुशअप लगवाएंगे या और थोड़ी नॉर्मल सी एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। उसके बाद 7:30 से लेकर 8 बजे तक आपको क्लीनशिप करना पड़ेगा। क्लीनशिप मीन्स कि उस दौरान आपको थोड़ी कुछ साफ सफाई करनी पड़ती है क्योंकि जहाज में जाके जीपी रेटिंग वालों को सबसे पहले क्लीनशिप ही करनी पड़ती है। 8 बजे तक हमारी क्लीनशिप हो गई तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको रेडी होना है और उसी टाइम के दौरान आपको ब्रेकफास्ट भी कर लेना है। ब्रेकफास्ट और रेडी हो जाने के बाद आपको 9 बजे नीचे आ जाना है। वहाँ पे वापस से आपको मस्टर करवाएंगे। मस्टर होने के बाद आपका हेड काउंट लिया जाएगा। उसके बाद आपको अपने क्लास में भेजा जाएगा। आपको 9 AM से लेके 12:45 PM तक आपका जीएसके और एमईके की क्लासेस चलेंगे बुद्धो। उसके दौरान आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, घबराओ मत।
तो 12:45 से लेकर 1:30 तक आपका लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक हो जाने के बाद आपका 1:30 वापस से मस्टर होगा। वहाँ पे वापस से आपका हेड काउंट लिया जाएगा। हेड काउंट हो जाने के बाद आपको अपने अपने प्रैक्टिकल में चले जाना है। 1:30 से लेकर 4:45 तक आपका प्रैक्टिकल होगा। वहाँ पे आपको जीएसके और एमईके के पर्टिकुलर प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। 4:45 से लेकर 5:30 तक आपको थोड़ा कुछ रेडी होना तो रेडी हो सकते हो, कुछ खाना हो तो खा सकते हो, फ्रेश होना हो तो फ्रेश हो सकते हो। और 5:30 बजे वापस से आपको नीचे आना है, मस्टर होना है, आपका हेड काउंट लिया जाएगा। उसके बाद 5:30 से लेकर 6 बजे तक आपका वापस से क्लीनशिप होगा। 6 बजे क्लीनशिप हो जाने के बाद आप अपने अपने रूम में जा सकते हो। रूम में जाकर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, सोना हो तो सो सकते हो, कुछ खाना हो तो खा भी सकते हो। 7:30 तक 7:30 आपका डिनर टाइम होगा। डिनर टाइम आपका 7:30 से लेके 8:30 तक आपका डिनर टाइम होगा। 8:30 के बाद आप आधे घंटे सोना हो तो सो सकते हो, आराम करना हो तो आराम कर सकते हो 9 बजे तक। 9 बजे वापस से आपका मस्टर होगा, हेड काउंट होगा और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी सेल्फ स्टडी होगी। उसमें आपको कुछ सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी पढ़ाया हो उसको आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना तो पढ़ सकते हो। ये थी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जीपी रेटिंग कोर्स की डेली रूटीन। 6 महीने तक आपकी डेली रूटीन यही होगी। तो गाइस, जीपी रेटिंग की एग्जाम की बात की जाए तो जीपी रेटिंग का एग्जाम लेने के लिए अगर एमईके हो तो एमईके के लिए चीफ इंजीनियर आते हैं और जीएसके के लिए मास्टर आते हैं। तो उस एग्जाम के दौरान आपको 3 प्रकार से एग्जाम देनी पड़ती है। उसमें ऑनलाइन, प्रैक्टिकल और ओरल होते हैं। ऑनलाइन मीन्स कि आपको 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मल्टीपर्पज क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि कोई भी एक क्वेश्चन होगा उसको आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उस 4 ऑप्शन में से आपको जो सही लगता है उसको आपको टिक करना होगा। वो 45 क्वेश्चन के टोटल 75 मार्क्स होते हैं, जिसमें कि 1 क्वेश्चन का 1.67 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन के बाद अब बात की जाए तो अब होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको 6 महीने के दौरान जो जो प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, जैसे कि एमईके में होता है कारपेंटरी, प्लम्बिंग, लेथ मशीन, ये सब उस दिन आपको परफॉर्म करना होता है। 6 महीने के दौरान आपको अच्छी तरह से वो सब कुछ जीपी रेटिंग के कोर्स के दौरान आपको सिखाया जाता है। वैसे ही जीएसके की प्रैक्टिकल की बात की जाए तो जीएसके में आपको हेविंग लाइन फेंकवाएंगे। हेविंग लाइन फेंकवाने के बाद आपको बोसेंचर चढ़वा सकते हैं, पायलट लेडर रिक करवा सकते हैं। सब कुछ ईजी होता है। 6 महीने के दौरान आपको वो सब कुछ सिखाया जाता है। उस दिन एग्जाम के दिन आपको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है ओरल। ओरल मीन्स के जो चीफ इंजीनियर और मास्टर आए हैं वो आपका सामने से ओरल लेंगे। ओरल मीन्स कि आपको छोटे मोटे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि इपअप का फुल फॉर्म, सार्ट का फुल फॉर्म, शोपेप का फुल फॉर्म, और जो आपने प्रैक्टिकल किया है उसमें से थोड़े कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि ये प्रैक्टिकल आपने कैसे किया, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, उसमें आपने क्या क्या सावधानी बरती। ये सब कुछ आपको ओरल में पूछा जाता है। थोड़ा कुछ बुक में से भी पूछ लेते हैं वो लोग, तो आपको उसको आंसर देना पड़ता है। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछते, इजी क्वेश्चन होते हैं जिसका आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो गाइस, ये थी जीपी रेटिंग के लिए पूरी माहिती। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा। फिर भी मेरे से कुछ भी छूटा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी आपको डाउट हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। ठीक है, तो गाइस, आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।